अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। चलो कहानी की तरफ चलते हैं। एक दूर दराज गांव में एक कदीम महल था। इस महल की दीवारें खंडर हो चुकी थीं, लेकिन एक चीज अभी बरकरार थी, एक सुनहरी ताज जो महल के मरकजी कमरे में रखा हुआ था। कहा जाता था कि जो भी इस ताज को सर पर रखेगा उसे बेपनाह दौलत और ताकत मिलेगी, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। एक रात एक नौजवान लड़का नामी अली ने ताज के बारे में सुना और फैसला किया कि वो इस खतरे को मोल लेकर महल जाएगा। अहमद की गुर्बत ने उसे मजबूर किया कि वो कुछ भी कर गुजरे। जब वो महल पहुंचा तो अंधेरे में वो बड़े बड़े दरख्तों के दरमियान से गुजरता हुआ मरकजी कमरे तक पहुंचा। कमरे के वस्त में सुनहरी ताज एक पत्थर की मेज पर रखा हुआ था, जिस पर एक पुराना और धूल ज़दा कपड़ा चढ़ा हुआ था। अहमद ने ताज को उठाकर अपने सर पर रख लिया। जैसे ही ताज ने इसके सर को छुआ, पूरे महल में एक सर्द और खौफनाक हवा चलने लगी। अचानक अहमद को अपने कानों में सरगोशियां सुनाई देने लगीं, जैसे बहुत सी आवाजें एक साथ बोल रही हूं, हमें आज़ाद करो, हमें आज़ाद करो। वो आवाजें इस कदर खौफनाक थीं कि अली के हाथ पांव कांपने लगे। इसने ताज को उतारने की कोशिश की, लेकिन ताज इसके सर से चिपक गया था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और इसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। इसने देखा कि कमरे की दीवारें खून से रंगी जा रही हैं और पुराने बादशाहों के साए इसके गर्द रक्स कर रहे हैं। अचानक एक भयानक चेहरे वाला बूढ़ा आदमी नमूदार हुआ। इसने अली की तरफ इशारा किया और बोला, तुमने हमारा ताज चोरी किया है, अब तुम्हें हमारी तरह हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। अहमद ने खौफ से चीखते हुए ताज को उतारने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो ताज इसके सर का हिस्सा बन चुका था। महल की दीवारें अचानक इस पर बंद होने लगीं और वो कमरा कब्र की तरह तंग होता गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि महल की खिड़कियों में एक नया साया झलक रहा था। अब अहमद भी उन बदरूहों में शामिल हो चुका था जो सदियों से इस ताज के कैदी थे। इस दिन के बाद कोई भी महल के करीब नहीं गया और ताज अब भी वहां मौजूद है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। शुक्रिया। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बात